अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। जी बेटा कैसे हैं आप? आपका 22 डेट 8 अगस्त, ठीक है, उसकी आपकी डायरी है। आज पेज 70 से आपकी पेज 70 से था पेज 73 तक की तमाम एक्टिविटीज़ आपका क्लास वर्क है आज का, ठीक है। तो उसमें आपने सबसे फर्स्ट एक्टिविटी आपकी ये उसमें लिखी हुई फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये आपके लिए वैसे इन्फॉर्मेशन बताई है, ये मैंने आपको पढ़ाई भी थी। लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें, लाइक डीप सी, जैसे कि दरिया में रहने डीप सी फिश, और इसके अलावा ग्लो वॉर्म, firefly etc. emit light to make their bodies glow, such as light is produced during some chemical reaction in the bodies of the organism. उसने कहा कि ये जो जानवर हैं, ये जो लिविंग थिंग्स हैं, फ़िश हो गई, ग्लो हो गए, वॉर्म्स हो गए, फायरफ्लाई, ये अपनी लाइट को इमिट करते हैं, ठीक है। अपनी लाइट में, अपनी बॉडी में से लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस, जो उनकी बॉडी में होता है, ऑर्गेनिजम्स के केमिकल रिएक्शन की वजह से उनकी बॉडी में लाइट एमिट होती है। ये आपने एज MCQ इसको याद करना है। याद क्या करना है? डीप सी फिश, क्लो, फ्लॉव, ये वाले इनके जो नेम हैं, ये वाले जो हैं एनिमल्स, यहाँ ये जो लिविंग थिंग्स हैं, ये लाइट एमिट करते हैं। नेक्स्ट बेटा, अवेयरनेस बियॉन्ड दी क्लासरूम। उसने कहा सम नॉन ल्यूमिनस substances become luminous when they are heated at a high temperature. For example, coal is non-luminous, it becomes luminous on heating. Such luminous objects are called incandescent objects. बेटा उसने कहा है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, कुछ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, लेकिन उनको जब हीट दी जाए, उनको जब हीट अप किया जाए, तो फिर वो ल्यूमिनस हो जाते हैं, उनमें से लाइट प्रोड्यूस होती है। जैसे कि कोल है, कोयला, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, लेकिन जब उसको हीट किया जाए, गर्म किया जाए, तो उसमें से रेडनेस ही लाइट प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरह ऐसे ऑब्जेक्ट बेटा जो नॉन ल्यूमिनस होते हैं, लेकिन जब इनको हीटअप किया जाए तो उनमें से लाइट प्रोड्यूस होती है, वो ल्यूमिनस कहलाते हैं, और इनको बोलते हैं इनकैंडिसेंट ऑब्जेक्ट्स। या आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, पूरा पैराग्राफ। उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन एक्टिविटी आ जाते हैं इस पेज 72 में। उस यहाँ कहाँ से स्टार्ट? जी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले बेटा उसने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और पैकी ऑब्जेक्ट्स का बताया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, प्लेस अ टॉर्च ऑन द टेबल इन अ डार्क रूम एंड लाइट इट, प्लेस अ ग्लास प्लेट इन अ फ्रंट ऑफ द टॉर्च एंड सी इट फ्रॉम द अदर साइड। उसने कहा है कि एक लाइट बंद कर लें, ठीक है, सेंटर में पेज रख लें, और दूसरे साइड पे आप क्या करें, एक शीशे का ग्लास रख लें, ठीक है। डार्क रूम एट लाइट अ प्लेस अ ग्लास प्लेट इन फ्रंट ऑफ द टॉर्च। ग्लास प्लेट मतलब शीशे की कोई प्लेट लें, ठीक है, शीशे की बनी प्लेट लें, रूम बिल्कुल बंद करके शीशे की प्लेट को सेंटर में रखें, और उसकी एक साइड से आप टॉर्च को लाइट करें उसमें, तो वो लाइट जो है वो गुजर के आगे जाएगी। मतलब जितनी लाइट आपकी पहले है ग्लास प्लेट से, उसी तरह की आगे भी वो लाइट ऐसी जाएगी, ठीक है। इन दी फ्रंट ऑफ द टेबल, तो ये किसकी वजह से? ड्यू टू ये ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, और आपने पढ़ा भी इसमें से पूरी लाइट पास होती है। डज द ग्लास प्लेट अलो लाइट टू पास थ्रू इट? येस। आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? येस, ग्लास प्लेट अलो द लाइट टू पास थ्रू इट बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसकी आंसर क्या होगा? यहाँ से आंसर यहाँ तक लिखना है, इट आगे लिखोगे बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 2, व्हाट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ द ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट का कौन सा ऑब्जेक्ट है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ऑब्जेक्ट? तो आपको पता है ट्रांसपेरेंट है ये। नेक्स्ट है, प्लेस अ टिश्यू पेपर इन फ्रंट ऑफ द टॉर्च। अब टिश्यू एक लें एंड सी इट फ्रॉम द अदर साइड। टिश्यू लें और उसको दूसरी साइड से देखें, इसमें टॉर्च नहीं चाहिए। टिश्यू लें, उसको अपने आगे रख के अपनी दूसरी साइड वाली चीज़ को देखें। डज द टिश्यू पेपर अलो सम लाइट एज पास थ्रू इट एज द ग्लास प्लेट। जैसे ग्लास प्लेट में जितनी लाइट पहले जितनी बात में नज़र आ रही, क्या आपको टिश्यू पेपर से भी अगर टॉर्च आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से भी उतनी लाइट आगे जा रही होगी। व्हाट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ द टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये ट्रांसलूसेंट है, इसमें से सम लाइट पास होती है। सारी आपको टिश्यू पेपर से सारा कुछ नज़र नहीं आता, कुछ नज़र आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ अ टिश्यू पेपर। ये आपको बता दी। नाउ प्लेस अ बुक इन अ फ्रंट ऑफ द टॉर्च। अब एक किताब लें, बुक लें, उसको टॉर्च के आगे रखें, ठीक है। वेदर द लाइट इज़ पासिंग थ्रू द बुक आर नॉट। क्या लाइट बुक में से लाइट पास होगी? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओपैक ऑब्जेक्ट है, ओपैक इसमें से लाइट पास नहीं होती, सो इट इज़ क्या लेंगे? ओपैक ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है, पेज 73 में आपकी एक्टिविटी है जी, टेक अ प्लास्टिक ट्यूब। एक प्लास्टिक की ट्यूब लें एंड सी द फ्लेम, और एक फ्लेम ऑफ अ कैंडल थ्रो इट। फ्लेम ऑफ कैंडल से उसको देखें।
देखें यहाँ पे उसने क्या कहा है, लाइट लें और एक सीधा प्लास्टिक का रोड या प्लास्टिक कोई चीज़ लें। तो यहाँ पे अपनी आँख से उसको देखें, उसके सामने रख के स्ट्रेट है ना ये, तो उसमें आपको लाइट नज़र आ रही है, ठीक है ना। उस लाइट बेंड द लाइट, फिर ट्यूब को थोड़ा सा टेढ़ा करके अब देखें तो अगेन द फ्लेम थ्रो इट, क्या आपको अब फ्लेम नज़र आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा ट्रैवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन। आपने पढ़ा भी है, तो ये स्ट्रेट नहीं है, इसमें से लाइट पास नज़र नहीं आएगी, इसमें से आपको आएगी। इससे प्रूव होता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कैन यू सी द फ्लेम थ्रो अ बेंड ट्यूब? वाई डज इट हैपन? नो, हम इसमें से फ्लेम नहीं देखेंगे, बिकॉज लाइट इज़ ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। नीचे क्या लिखना है? बिकॉज, हाँ जी, क्या लिखना है? बिकॉज लाइट इज़ ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है, इसका ये आंसर बनेगा। उसके बाद आपकी एक्टिविटी नेक्स्ट है स्विच ऑन अ टेबल लैम्प। स्विच ऑन अ टेबल लैम्प, टेबल लैम्प जो है उसको स्विच ऑन करें इन अ डार्क रूम, एक अंधेरे के कमरे में। इट विल लाइट अप द वॉल्स ऑफ द रूम। तो आप जब करेंगे तो आपके लैम्प जब ऑन होगा तो वॉल्स पे थोड़ी सी रोशनी उस पर पड़ रही होगी, ठीक है। हैंग अट ए स्मॉल बॉल बिटवीन द लैम्प एंड अ वॉल। अब एक आपने देखें, आपने क्या किया, एक लैंप लिया है, ठीक है, यहाँ फॉर एग्जांपल इसने कैंडल ली है, यहाँ पे आपने लैंप रखना है कमरे में, अंधेरे वाले कमरे में, और ये दीवार है, दीवार और कमरे के दरमियान है, आपने एक बॉल को जो है वो हैंग कर देनी है। लैम्प एंड वो अ डार्क सर्कल शेडो, एक डार्क कलर का सर्कल जो है वो आपको दीवार पे बनेगा। इट अपेयर ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर। दिस बिकॉज ऑफ द बॉल स्टॉप द लाइट फ्रॉम रीच द वॉल इन रीजन ऑफ द डार्क सर्कल। दिस इज़ बिकॉज, इसी वजह से है क्योंकि बॉल ने लाइट को स्टॉप कर दिया है फ्रॉम द रीचिंग द वॉल, जो दीवार पर जा रही थी, इन द रीजन ऑफ द डार्क सर्कल की शक्ल में। उसने कहा कि लाइट जो थी वो सीधी इधर दीवार पे जा रही थी, लेकिन रास्ते में ब्लैक यहाँ पर ब्लॉक क्यों बन गया? क्योंकि रास्ते में लाइट ट्रैवल स्ट्रेट लाइन में करी है और इसके रास्ते में ब्लॉक एक ब्लैक बॉल आ गई है और उसने उसका रास्ता रोक दिया। इसकी वजह से उसका बैक पे उसका इमेज बन गया, इमेज शो हो रहा है। ये जितनी भी आपको मैंने एक्टिविटीज़ करवाई हैं पेज 70 से 73 तक, ये आपकी डायरी थी 22 और 8 मंथ इसकी डेट की, ठीक है। ईमान अल्लाह।